नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, जहां वो सुबह गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो मेरठ की ललिता गौतम के परिवार से भी मुलाकात की। तो मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको दे दें, जहां सीएम योगी से मिला ललिता गौतम का परिवार। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख जताया। हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, हत्याकांड का कोई भी आरोपी नहीं बख्शा जाएगा। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं कि किसी को बख्शा ना जाए, एक-एक को ढूंढा जाए। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मेरठ में जो ललिता हत्याकांड का मामला था, ललिता गौतम हत्याकांड के मामले पर मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस से बंधाया। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बच पाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में ये बात कही। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी से मिला ललिता गौतम का परिवार। सीएम योगी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त निर्देश दे दिए गए हैं इस पूरे मामले पर कि किसी को बख्शा ना जाए। मेरठ ललिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। सबूत मिटाने की मदद करने वाला पीएसी जवान अंकित भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है। बता दें कि पूरा मामला क्या है। गांव थिरोट निवासी ललिता गौतम परिवार के साथ रोहटा रोड पर गगन विहार कॉलोनी में रहती थी और आरजी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। 15 मई 2026 को ललिता लापता हो गई। 17 मई को ललिता की लाश गांव के जंगल में बरामद हुई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर अंकुश निवासी कल्याणपुरी को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर और कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कह दिया, किसी को बख्शा ना जाए। बता दें कि जिस खेत में लाश मिली थी उसके मालिक का आदेश को भी पुलिस ने केस में आरोपी बनाया था। पुलिस ने अंकुश और आदेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अंकुश के भाई पीएसयू जवान अंकित को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, परिवार से मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और साफ तौर पर उनसे कह दिया है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज बिहार का दौरा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज करेंगे बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के साथ करेंगे मंथन। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के साथ करेंगे मंथन। तो बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो हैं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर चुके हैं। मंथन चल रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के साथ मंथन करेंगे। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के साथ नितिन नवीन मंथन करेंगे। उपचुनाव को लेकर के ये मंथन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज बिहार का दौरा रहेगा। उपचुनाव को लेकर ये दौरा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज करेंगे बैठक।
एक भी सीट हाथ से न जाने पाए, इसको लेकर के बीजेपी सक्रिय मोड पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो बिहार के दौरे पर रहेंगे और यहां पर मंथन करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ और किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, जनता के बीच जाना है और इस सीट को जीत कर आना है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आज करेंगे बैठक। वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस, तबियत खराब होने के चलते अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले गई पुलिस। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे। वांगचुक जंतर मंतर पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, सोनम वांगचुक इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उनको इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि माना जा रहा है कि उनकी सेहत जो है वो बिगड़ रही थी और हाईकोर्ट के सीधे आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। तो देखिए, अगर अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें तो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया और 20 से ज्यादा दिन से समय से वो अनशन पर चल रहे थे। साथ ही 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी भी है। तो देखिए, आरोप सरकार पर भी अब तमाम लग रहे हैं कि इस अनशन को कमजोर करने के लिए सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गए और चोरों की तरह सोनम वांगचुक को सफेद चादर में ढाक करके अस्पताल ले जाया गया, ये आरोप लग रहे हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों के और जो समर्थक हैं उनके ये आरोप लग रहे हैं। अभिजीत दीप के जो सीपी तो कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने बनाई, उनके द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि चोरों की तरह चादर में लपेटकर, चादर से ढककर सोनम वांगचुक को ले जाया गया और हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर बैठूंगा जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लिया जाता। तो इन मांगों को लेकर लगातार 20 दिनों से ज्यादा का देखिए वक्त हो गया था जब से सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते हाईकोर्ट ने सीधे आदेश दिए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, 20 दिनों से ज्यादा अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया गया है। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि प्रदर्शन को कमजोर करने की वजह से सोनम वांगचुक को ले जाया गया और जिस तरीके से लेकर जाया गया उस तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अगर बात करें तो सोनम वांगचुक को आज दिल्ली पुलिस जबरन अस्पताल ले गई है और अस्पताल के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है। दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर को जो है धरना स्थल से हटाया जा रहा है। नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा सुपर लीग के मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। अब जो जानकारी मिली है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है। वहाँ लंबे समय से उपवास और डिहाइड्रेशन से कमजोर हो गया। हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई, लेकिन उनके शरीर में जो शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार डॉक्टरों की निगरानी इलाज किया है। वही सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंजुम ने कहा कि मैं दिल्ली के सदर अस्पताल में हूँ जहाँ सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया। मैं और उनके परिवार डॉक्टरों की सहमति के बिना जो कुछ पिछले 20 दिन के सेहत परिजन हुए थे
उन्हें उर्ली या इंटरमीडिएट कुछ भी दिया जाना नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक की पत्नी भी लगातार के खिलाफ है कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया है वो उसका विरोध कर रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें, उनके तमाम कार्यकर्ता भी दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जबरन उन्हें उठाकर सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट को लेकर जाती है घसीट कर, वो कहीं पे दिल्ली पुलिस की एक अलग छवि पेश करता है। बिल्कुल, देखिए 20 से ज्यादा दिन से ये अनशन चल रहा था, उसके बाद भी सरकार बातचीत नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और लगातार जो वहां पर प्रोटेस्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है सोनम वांगचुक की तो आप बात करिए, आके जो हमारी मांगे हैं उनको मान लीजिए। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से ना मिलने आया, ना इस पर कोई बातचीत हुई, सीधे उनको उठाकर अस्पताल ले गए। बिल्कुल, पिछले अगर 20 दिनों की बात की तो 20 दिनों लगातार सोनम वांगचुक जो है धरने पर थे, हड़ताल पर था, जो उनके धरने का 21वां दिन था। और जिस तरह से लगातार वो लोग सरकार से वार्ता की मांग कर रहे थे, तमाम विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे थे। और बीच जो है कल दिल्ली पुलिस में एक परिवर्तन है, नए पुलिस कमिश्नर आते हैं, पुराने कमिश्नर को हटाया जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस परिवर्तन होते ही आज दिल्ली पुलिस की इस तरह की हरकत कहीं कहीं ये इशारा करती है कि आज छत्तीस मोर्चा को पिछले 20 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को उन्नत पाने का हटाया गया और अनुराग कुमार को नया पुलिस कमिश्नर बनाकर एक घटना कराई गई। देखिए 20 जुलाई के संसद मार्च से क्या बड़ा राजनीतिक दबाव बनेगा, क्योंकि जो मार्च करने की तैयारी है 20 तारीख को वो यहाँ रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि वो तो हो के रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो है संसद का सत्र 20 जुलाई से चालू होना है, उसके बाद और जिस तरह से आज कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जंतर मंतर हटाया गया और सोनम वांगचुक को जबरदस्त अस्पताल ले जाएंगे, उसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ताओं में वो जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो छात्र वहाँ पहुंचे हुए मौजूद है और उन लोगों ने पूरा कहा है कि हम 20 तारीख को जो 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं स्पेस में भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ विक्रम-1। जी हां, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है ये रॉकेट, जिसको नाम दिया गया है विक्रम-1। पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। तो भारत ने एक बार फिर से स्पेस में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो आप भारत के लिए एक और गर्व का क्षण, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ विक्रम-1। स्पेस में भारत ने एक बार फिर से अपना इतिहास रचा, पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ विक्रम-1, स्पेस में भारत का परचम। मिशन आगमन, पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया। भारत की बड़ी उड़ान, निजी स्पेस सेक्टर में बड़ी छलांगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का विक्रम-1, स्पेस में वंदे मातरम। तो ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, लाइव तस्वीरें, जहां भारत ने एक बार फिर से अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और देश की एक नई उड़ान। तो देखिए भारत का ये पहला निजी यानी प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसका नाम विक्रम-1 दिया गया है, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इसे हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है।
इस ऐतिहासिक लॉन्च से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। जहां लॉन्च का समय 11:30 बजे था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लॉन्चिंग की सीधी लाइव तस्वीरें। खुशी की लहर वहां पर मौजूद सभी साइंटिस्ट में खुशी की लहर है, क्योंकि महीनों सालों की ये मेहनत थी जो आज रंग लाई है। सफलतापूर्वक ये रॉकेट लॉन्च हो गया है। इस मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है। 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये रॉकेट 350 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर 450 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। ये पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट सामग्रियों से बना है और इसमें कंपनी के अपने 3D प्रिंटेड इंजन लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया है। और देखिए, जिनकी मेहनत है उनके चेहरों पर आप खुशी भी देख सकते हैं। तालियां नहीं रुक रही हैं, क्योंकि सालों की मेहनत थी और मन में डर था क्या ये सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन सफलतापूर्वक रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च हुआ, इतिहास रचा है। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट शनिवार को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। यह भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान है, जिसे मिशन आगमन नाम दिया गया है। यह रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश जैसे पेलोड को 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में भेजा गया। तो भारत का झंडा लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी मेहनत को साकार होते हुए देख रहे हैं, और खुशी उनके चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेहनत उनकी, लेकिन गर्व पूरे भारत को, गर्व पूरे देश को, क्योंकि ये देश की उपलब्धि है, ये देश की नई उड़ान है। और अंतरिक्ष पर भी भारत का झंडा लहरा रहा है। लगातार एक के बाद एक नई कीर्तिमान स्थापित होते जा रहे हैं। और देखिए, ये पहला प्राइवेट उड़ान कह सकते हैं इसे, स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। यह भारत में बने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान है। निजी स्पेस सेक्टर में यह बड़ी छलांग मान सकते हैं। इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया। हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने कई सालों की टेस्टिंग और तैयारी के बाद इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर तैयार किया। 7 मंजिल जितनी ऊंचाई वाले इस रॉकेट की सभी जरूरी जांच पूरी कर ली गई है। इंजीनियरों ने वाहन की टेस्टिंग, टेलीमेट्री जांच और रडार ट्रैकिंग जैसी सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। स्काईरूट के ये संस्थापक और सीईओ पवन कुमार चंदा ये भी बताते हैं कि जमीन पर जो भी टेस्टिंग हो सकती थी वो पूरी कर ली गई है और अब असली उड़ान में रॉकेट का प्रदर्शन देखना बाकी है। और जिस तरीके से तालियां बज रही हैं, जिस तरीके से संतोष की स्थिति चेहरों पर दिख रही है, उससे ये साबित होता है जो सालों की मेहनत थी वो यहां पर रंग ला चुकी है। विक्रम-1 रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों को धरती से 450 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। यह रॉकेट 350 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। इसे कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है और इसमें कंपनी के अपने बनाए हुए इंजन लगे हैं, जिनमें 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल है। देखिए, इस रॉकेट के साथ ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व, डिक्यूब्ड और स्काईरूट के अपने प्रयोग जैसे कई तकनीकी पेलोड भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का हाथ से लिखा वंदे मातरम वाला पोस्ट कार्ड, इसरो के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के संदेश और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन में भेजे जा रहे हैं। देखिए, आप खुशी देख सकते हैं, कितनी खुशी है, क्योंकि सालों की मेहनत है, पूरी टीम की सालों की मेहनत है
और आज वो सफल हो रही है तो खुशी होना बहुत लाजमी है। और पूरे भारत को आज गर्व हो रहा है जब वो तस्वीरें ये देख रहे हैं, जब पूरा भारत ये तस्वीर देख रहा है तो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ विक्रम, और देखिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा हाथ से लिखा हुआ संदेश, पोस्ट कार्ड, और जो तमाम साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा लिखा गया संदेश, साथ ही जो पूर्व प्रमुख हैं उनके संदेश लेकर भी ये उड़ान भर चुका है। ये रॉकेट वो संदेश लेकर आसमान में पहुंच रहा है। स्पेस में वंदे मातरम, भारत का झंडा अब आसमान में लहराएगा, अंतरिक्ष में लहराएगा। देश की ये नई उड़ान है, मेहनत की उड़ान है, इसे कह सकते हैं सालों की मेहनत की ये उड़ान है। देखिए कंपनी के दोनों संस्थापक पवन चंदना और नागा भरत डाका पहले इसरो में काम कर चुके हैं। उनका कहना था कि रॉकेट का सही तरीके से उड़ान भरना ही उनके लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। देखिए वो सिर्फ उड़ान भरने तक ही सीमित थे, लेकिन ये किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और खुशियां चेहरों पर आप देख सकते हैं, और एक के बाद एक, और देखिए पृथ्वी के करीब पहुंच रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2022 में हुए विक्रम एस मिशन की सफलता के बाद ये अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये मिशन सफल रहता है पूर्ण रूप से तो ये भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा, और आने वाले समय में इसरो के साथ मिलकर निजी कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च करने में काम में आगे बढ़ सकेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।